अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ांका मिल्लत राह याद अज़िश के उस्त बरगो साज़ कायनात अज़िश के उस्त कामयाबी सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी में है। आज की इस वीडियो में हम अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सर्विस का जो 2024 तक 25 नया तंजीमी ढांचा, नया तंजीमी स्ट्रक्चर जो मॉडिफिकेशंस के साथ लॉन्च किया गया है, उसको गो थ्रू नहीं करेंगे, इंशाल्लाह तफसील के साथ समझेंगे ताकि कोई ये शिकवा ना करे कि हमें तंजीमी स्ट्रक्चर ही समझ में नहीं आया। तंजीमी स्ट्रक्चर समझाने से पहले एक बात आप लोग अपने जहनों में बिठा लें, अपने दिलों में बिठा लें। मैं इस वीडियो में अगर अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ ना कि ये उसके अंडर है या ये इसके ऊपर है, यार हम सब अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खिदमत कर रहे हैं, सब बराबर हैं, ऊपर नीचे कोई चीज़ नहीं होती। और ये फजूल चीज़ें हैं कि भाई हम उसके अंडर है, ये उसके अंडर है। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, जब एक तंजीम बनाई जाती है तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तंजीम को चलाने की तीन ही चीज़ें होती है, एक नज़रिया, एक तरबियत और एक स्ट्रक्चर। नज़रिया हमारे पास है इंशाल्लाह, तरबियत और स्ट्रक्चर हम समझेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो अगर मैं अल्फाज इस्तेमाल करूँ कि भाई ये इसके अंडर आता है, ये इसके अंडर आती है, तो आप लोगों ने उसको उस सेंस में नहीं लेके जाना कि यार हम शायद कोई कम एबल है या हमारे अंदर वो खसूसियात नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं आपको स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, तो ये बात आप लोगों ने जहनों में रखनी है। फजूल की बीमारियों का शिकार नहीं होना इस तरह फिर जो है इख्तलाफात बढ़ जाते होते हैं और तंजीम जो है वो टूट जाती होती है। तो इत्तेहाद, इत्तफाक, मोहब्बत और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए जो है हमने मिलकर काम करना है। अच्छा, सबसे पहले आप सबको पता है कि भाई एक सेंट्रल बॉडी होती है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अनोखापन आपको नज़र आएगा। KHREWS सबसे ऊपर की चीज़ है, यानी कि ये मेडिकल इसके अंदर है, एजुकेशनल इसके अंदर है, इंजीनियरिंग इसके अंदर है, लॉयर्स इसके अंदर है। सारी चीज़ों को जो सरप्रस्त कर रही है, जो सबसे ऊपर बैठी हुई है, वो KHREWS है। KHREWS की भी फिर आगे से सेंट्रल बॉडी है। ये जो सेंट्रल बॉडी हमने नाम दिया है ना, इसके दो ब्रांचेस हैं और एक ब्रांच दूसरी के ऊपर की है। पहली ब्रांच का नाम है सेंट्रल डिस्कशन टीम। ये आपकी मरकजी मजलिस मुशावरत, जिसके अंडर सेंट्रल टीम आती है, और इस पूरी सेंट्रल बॉडी के अंडर पूरे पाकिस्तान के तालीमी इदारे, सर्विसेज, फॉरम्स, डिपार्टमेंट, सारा कुछ इसके अंडर आता है। दोबारा से समझ ले, सेंट्रल बॉडी सबसे ऊपर बैठी हुई है, उसकी आगे से दो ब्रांचेस हैं। एक सेंट्रल डिस्कशन टीम जो कि आपको ये नजर आ रही है सारी की सारी, और फिर ये नजर आ रही है सारी की सारी। जबकि ये जो अंदर का सारा मवाद है, ये क्या है? सेंट्रल टीम। और सेंट्रल टीम जो है वो सेंट्रल डिस्कशन टीम के अंडर आती है, और फिर ये पूरी की पूरी सेंट्रल बॉडी पूरे पाकिस्तान के निज़ाम को, हमारे स्ट्रक्चर को संभालेगी। अच्छा, अब KHREWS के अंदर जो सेंट्रल बॉडी के अंदर जो सेंट्रल डिस्कशन टीम है, उसमें एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस जनरल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो काम होता है वो जिक्र की गर्मी में शम्मा की तरह रोशन और फिक्र की सूरत में बिजली से ज़्यादा तेज़ की अमली तफसीर बनना होता है। जनरल सेक्रेटरी और वाइस जनरल सेक्रेटरी का काम जो है वो जिस तरह आपके सारी जिस्म में सेरिबेलम होता है, जो कि पूरे जो जिस्म है उसका जनरल सेक्रेटरी होता है, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को संभाल होता है, ये ब्रेन का पार्ट होता है। तो इसी तरीके से जनरल सेक्रेटरी और वाइस जनरल सेक्रेटरी भी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का जो रिकॉर्ड है वो अपने अंदर कीप करेंगे, अपने पास रखेंगे। और उसको अगर कोई कहता ना कि कौन सा बंदा कौन से ओहदे पे है, तो वो इनको पता होगा, जनरल सेक्रेटरी, वाइस जनरल सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी की जिम्मेदारी हमने पहले ये समझ के रखी हुई थी कि भाई लड़के और लड़कियों के दरमियान राब्ते का जरिया, लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी की ये जिम्मेदारी नहीं है। जॉइंट सेक्रेटरी की ये जिम्मेदारी है कि किसी भी इलाके में दूसरी तंजीमों के साथ मुलाकात करना, अपने ख्यालात दूसरों तक पहुंचाना, उनके यहाँ तक पहुंचाना, ये इसका मेन किरदार होता है। जब किसी तंजीम से मिलने के लिए जाए तो वह जॉइंट सेक्रेटरी जाए, तो ये इसका अहम किरदार होता है। उसके बाद हमने अब यहाँ पे ये आपको 5 ओहदे तो हर तंजीम में मिलेंगे, लेकिन हमने अपनी सेंट्रल डिस्कशन टीम, मरकजी मजलिस मुशावरत के अंदर 3 किस्म के फोकल डिपार्टमेंट्स, नहीं कहूँगा मैं इनको, डीलर्स कहूँगा, फोकल डीलर्स हमने जो है वो ऐड किए। ये क्या चीज़ है? देखिए, हमने ना सेंट्रल डिस्कशन टीम में इन 5 ओहदों के साथ 3 किस्म के डीलर्स ऐड किए। नंबर 1 सर्विसेज एंड फॉरम्स डीलर, नंबर 2 डिपार्टमेंट्स डीलर, नंबर 3 कैबिनेट स्ट्रक्चर डीलर्स। देखो बात को समझना, हमने क्या किया, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मेडिकल से रिलेटेड तलबा और तालिबात थे, जो इदारे थे, हमने उनको
KHREWS की एक सर्विस बना दिया जिसको नाम दे दिया KHRMS अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मेडिकल सर्विस। इसी तरीके से जो बच्चे नॉन मेडिकल और नॉन इंजीनियरिंग इदारों से थे जिसमें इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं करवाया जा रहा था, तो हमने KHREWS की एक सर्विस बना दी जिसको हमने नाम दे दिया KHREDS अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एजुकेशनल सर्विस। इसी तरीके से जो बच्चे इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे हमने KHREWS की एक सर्विस बना दी जिसको हमने नाम दे दिया KHRES इंजीनियरिंग सर्विस। और इसी तरीके से जो मदारिस के बच्चे थे उनके लिए हमने एक पैनल बना दिया, अल्फाज का चुनाव मेरा देखते रहना। मैंने इन तीनों को सर्विसेज का नाम दिया है। मैं मदारिस के बच्चों को जो नाम दे रहा हूं वो सर्विस नहीं, वो पैनल का नाम दे रहा हूं। इसको समझते रहना, ये हमारी तंजीम के अंदर अल्फाज जो मैं इस्तेमाल करूं इसका बहुत अहम मकसद है। फिक्र इस्लाम, इसमें एक एक लफ्ज का एक एक मकसद है। फिक्र इस्लाम एक ऐसा पैनल है जो पूरे पाकिस्तान के मदारिस के बच्चों के लिए स्ट्रक्चर रहेगा। लीगल पैनल जो कि पूरे पाकिस्तान में लॉयर्स हैं, जो कि लॉ कॉलेजेस से एफिलिएटेड हैं, उनके से लिए जो पैनल होगा वो लीगल पैनल होगा। ये दोनों जो सर्विसेज है ये हमारी ऑनलाइन सर्विसेज हैं, लिट्स और लेट्स, लबैक इंटरनेट सीरीज और लबैक आईटी सर्विस। आईटी सर्विस आईटी कम्युनिटी को डील करेगी, कोर्सेज करवाना आईटी के और ब्ला ब्ला। इंट्री टेस्ट सर्विस जो है वो इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन को देखेगी, जैसे एमडी कैट की प्रिपरेशन करवाना और इसी तरह ई कैट की प्रिपरेशन करवाना, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट की प्रिपरेशन करवाना, ISSB की प्रिपरेशन करवाना वगैरह वगैरह। तो ये हमारी ऑनलाइन सर्विसेज है। अब जो हमारे पास ये वाली सर्विसेज है, मैंने इनको क्या कह दिया ऑनलाइन, इनका कोई तंजीमी ढांचा नहीं होएगा, बस इसका इन दोनों का जो है वो नाज़िम आला, प्रेसिडेंट और साथ में अगर हो सके तो नाइब नाज़िम आला कोई ऐसा ऐड किया जाएगा। इनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इनकी बस मरकजी बॉडी सी बैठी होगी जो कि मरकजी मजलिस मुशावरत को मशवरा दिया करेगी कि अब हमें फलाने इलाके में कोर्स करवाने की ज़रूरत है या ये कोर्स लॉन्च करने की ज़रूरत है वगैरह वगैरह। इसी तरीके से अब ये जो तीन सर्विसेज हैं हमारे पास, मेडिकल सर्विस, एजुकेशनल सर्विस और इंजीनियरिंग सर्विस, मैंने इनको सर्विस का नाम दिया है, इनको मैंने पैनल्स का नाम दिया। याद रखिए मेडिकल में फिर बहुत ब्रॉड है काम, MBBS है, DPT है, PharmD है, पता नहीं क्या क्या है। फिर EDS में भी मुख्तलिफ किस्म के BS है, BS केमिस्ट्री है, BS फिजिक्स है, BS इंग्लिश है। ES में भी बहुत से हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है वगैरह वगैरह। मदारिस में हमने फिलहाल जो चीज़ रखी है वो हुफाज और कीरत वो अलग-अलग नहीं रखी, बस हमने उलमा जो दरस निज़ामी कर रहे हैं। और लीगल में भी आपको पता है एक ही चीज़ होती है जो कि LLB होती है। तो इसलिए क्योंकि इन दोनों का स्ट्रक्चर छोटा होगा, महदूद होगा, महदूद का मुराद ये है कि भाई अब अगर मैं इसकी बात करूं तो बहुत ब्रॉड फील्ड है, ये भी ब्रॉड फील्ड है, ये भी ब्रॉड फील्ड है, ये भी ब्रॉड फील्ड है, लेकिन फिल वक्त जो हम इसको चला रहे हैं ऐसा पैनल के तौर पे कि इसमें सिर्फ एक प्रेसिडेंट और एक जनरल सेक्रेटरी होएगा और इसमें सिर्फ एक नाजिम होएगा बस। जबकि इन तीनों के अंदर ये तीनों ओहदे जो है वो पांचों ओहदे जो है वो चलेंगे। इस बात को समझ लीजिएगा। लीगल पैनल अगर चाहे तो वो अपने साथ जॉइंट सेक्रेटरी ऐड कर सकता है। फिक्र इस्लाम के डिपार्टमेंट पैनल अगर चाहे तो वो अपने साथ नाइब नाज़िम आला ऐड कर सकता है, वो मसले वाली बात नहीं है। लेकिन हमने चूंकि इनको थोड़ा सा फ़र्क रखना था और इसलिए हमने जो है इनको अलहदा नाम दिया है, इनको अलहदा नाम दिया है। दीज विल बी द पैनल्स एंड दीज विल बी द सर्विसेज। और इनका जो स्ट्रक्चर है वो इनसे ज़्यादा होगा, इनका स्ट्रक्चर जो है वो इनसे कम होगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया, फील्ड्स के हवाले से मैंने आपको डिस्कशंस बता दी। अच्छा, अब हमने ये क्यों किया, ये मत समझिएगा काइंडली कि शायद ये दोनों जो है ये इनसे कम दर्जे में, ऐसी बात नहीं है। इनके काम बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ब्रॉड फील्ड्स हैं, एक एक डोमेन में अलग अलग काम करना पड़ेगा। इन्होंने सिर्फ वकला और इन्होंने सिर्फ यानी कि उलमा इस हवाले से काम करना है। अगर मैं EDS की बात करूं तो EDS भी ब्रॉड फील्ड है, मैं केमिस्ट्री में अलग, अब केमिस्ट्री फिजिक्स से मुकम्मल अलग है, इंग्लिश में इन दोनों से अलग है, साइंटिफिक अलग आ जाएगी, लॉजिकल अलग आ जाएगी, मेडिकल की भी बात करूं तो इसमें फिर अलग, इंजीनियरिंग की बात करूंगे तो फिर है ही एक वास्ट। तो इसी तरीके से इसमें भी हम साथ साथ फिर इंशाल्लाह चीज़ें ऐड करते रहेंगे। फिल्म अगर हमने इनका तंजीमी स्ट्रक्चर में एक नाजिम और प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी ये हमने रखे हैं, जबकि इनमें ये पाँचों के पाँचों ओहदे मौजूद रहेंगे। अच्छा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, अब ये थी सर्विसेज और पैनल्स, ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है ये सर्विसेज और पैनल्स कहलाएगा। अब जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये डॉक्टर्स, टीचर, इंजीनियर, उलेमा, लॉयर्स। याद रखिए ये मैंने जो सर्विसेज की बात की, ये पैनल्स की मैंने बात की, ये तो ऑनलाइन है ना, इनको तो छोड़ दें।
ये जो मैंने आपके सामने अभी बात की है, याद रखिएगा कि ये इदारों के अंदर एग्जिस्ट करती है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि KHRES सूबाई लेवल का कोई अमीर दिखाओ, आप कहना भाईजान जो भी सर्विस है वो सिर्फ इदारे में एग्जिस्ट करती है। यानी कि रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में KHRMS मौजूद है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में KHRMS नहीं मौजूद, क्योंकि ये इदारे से रिलेटेड है। हमने इदारों के मुताबिक ये सर्विसेज बनाई है, पैनल्स बनाए हैं, तो लिहाजा वो इदारों में ही एग्जिस्ट करेगी। रावलपिंडी लॉ कॉलेज है, उसके अंदर लीगल KHRWS टीम एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जो पूरा का पूरा रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये पैनल नहीं एग्जिस्ट करेगा, उसके अंदर फिर फॉरम एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके मैंने देखे अल्फाज का मतलब एक ही होता है, ये पैनल में लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, फॉरम इस्तेमाल करूँ, कैबिनेट, लेकिन हमने ये अलग-अलग तरतीब इसलिए रखी है ताकि आप लोगों के जहनों में बैठ जाए कि इदारे में MBBS के स्टूडेंट हैं, DPT के स्टूडेंट हैं, MLT के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो इदारे में एग्जिस्ट करेंगे। उनके ऊपर जो जिला, डिवीजन, प्रोविंस है, इदारे वाले बच्चे उसमें नहीं होंगे, या यूं कह लें कि जो इदारे की सर्विस है वो जिला, डिवीजन, प्रोविंस में नहीं होगी, वो इदारे के अंदर ही एग्जिस्ट करेगी। तो ये बात जहन में रखिएगा। इसी तरीके से मैं अगर बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर की, तो उसमें KHRES एग्जिस्ट करेगी। अगर मैं बात करूं UET लाहौर की, तो उसमें KHRES एग्जिस्ट करेगी। अगर मैं बात करूं जामिया निजामिया की, तो वहां पे फिक्र इस्लाम एग्जिस्ट करेगा। अगर मैं बात करूं आपसे इसी तरह किसी लॉ कॉलेज की, तो उसमें लीगल पैनल एग्जिस्ट करेगा। ये फलसफा। लेकिन इन लोगों के ऊपर जो होंगे, जो सरप्रस्त होंगे, अब हमने क्या किया, जो मेडिकल कम्युनिटी है उसके जो सरप्रस्त हैं वो डॉक्टर्स होंगे, जो एजुकेशनल रिलेटेड है उनके जो सरप्रस्त हैं यानी कि नॉन मेडिकल और नॉन इंजीनियरिंग, उनके जो सरप्रस्त हैं वो टीचर्स होंगे। इंजीनियरिंग वालों के जो सरप्रस्त हैं वो इंजीनियर्स होंगे, फिक्र इस्लाम वालों के उलेमा होंगे, लीगल पैनल वालों के लॉयर्स होंगे। अब यानी कि रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर KHRMS एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जिला रावलपिंडी के अंदर जो KHRMS के ऊपर सरप्रस्त होगा वो कोई डॉक्टर होगा। फिर इसी तरीके से डिवीजन रावलपिंडी के ऊपर भी जो सरप्रस्त होगा वो इस जिला वाले के ऊपर का डॉक्टर होगा। फिर डिवीजन के ऊपर सूबाई लेवल पे जो डॉक्टर होगा वो डिवीजन लेवल का सरप्रस्त डॉक्टर होगा। ये वाली तरतीब आपने रखी है। और सूबाई से फिर ऊपर जाके मरकजी, ये जो अभी क्योंकि मैंने ये आपके सामने जो रखी हुई है ये सेंट्रल, तो लिहाजा ये वाला जो डॉक्टर मैंने लिखा है ये सेंट्रल फॉरम का डॉक्टर है, जिसके अंडर पूरे पाकिस्तान के सूबाई डॉक्टर्स, डिविजनल डॉक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर्स ये आते हैं। यही फलसफा टीचर्स के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर की बात करूं या मैं बात कर लूं किसी भी आप जो है वो पकड़ लें, कोई भी यूनिवर्सिटी आप पकड़ लें, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर पकड़ लें या जो भी पकड़ लें, उसके अंदर KHRES है, लेकिन उसके ऊपर जो जिला में बैठा होगा इसका सरपरस्त वो टीचर होगा, और उस टीचर के ऊपर जो डिवीजन में बैठा होगा वो फिर डिवीजन का टीचर सरपरस्त होगा जो उस डिस्ट्रिक्ट वाले टीचर के ऊपर होगा, और सूबाई फिर एक टीचर बैठा होगा जो डिवीजन के ऊपर सरपरस्त होगा, और फिर आखिर में जाके ये मरकजी टीचर होगा जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान के सूबाई, डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के टीचर्स आएंगे। इसी तरह इंजीनियर्स, UET लाहौर में कोई अगर कैबिनेट है वो उसका नाम क्या है, KHRES। लेकिन UET लाहौर के ऊपर जिला लाहौर में जो बैठा होगा सरपरस्त, जो UET लाहौर को देख रहा होगा, और इसके अलावा जो बाकी कॉमसेट लाहौर है या फिर नेस्ट लाहौर है या और इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज है, उन सारों के ऊपर जिला लेवल पे एक इंजीनियर बैठा होगा जो जिला के अंदर आने वाली तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस का सरपरस्त होगा, वो इंजीनियर होगा जिला लेवल का। फिर एक डिवीजन के अंदर मुख्तलिफ इजला आ जाते हैं, फिर उन तमाम इजला में जो सरपरस्त बनाया गया है इंजीनियर, उनके ऊपर डिवीजन में एक इंजीनियर सरपरस्त के तौर पे बैठेगा, फिर सूबाई और फिर मरकजी। इसी तरह उलेमा और इसी तरह लॉयर्स का भी स्ट्रक्चर होगा। बात समझ में आ रही है? एक रावलपिंडी के अंदर मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ मदारिस है, उन तमाम मदारिस के अंदर फिक्र इस्लाम पैनल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन उनके ऊपर सरपरस्त के तौर पे एक आलिम होगा जिला लेवल पे, फिर उसके ऊपर डिविजनल आलिम आएगा, फिर सूबाई और फिर उसके बाद मरकजी। और इसी तरह लॉयर्स की भी बात करूं, एक मिसाल के तौर पर लॉ कॉलेजेस है, उसके अंदर KHRES लीगल पैनल एग्जिस्ट कर रहेगा, उनके ऊपर फिर लॉयर्स जो कि एडवोकेट्स होंगे, प्रॉपर जो एडवोकेट होंगे। देखो जो इदारों के अंदर पढ़े अभी वो पढ़ रहे हैं, वो अभी पढ़ रहे हैं,
तो लिहाजा वो अभी वकील बने नहीं हैं, वो अभी पढ़ रहे हैं। लिहाजा जो ऊपर डिस्ट्रिक्ट, सूबाई, प्रोविंस या डिविजनल लेवल पे जो बंदे हम सरप्रस्त के तौर पे बैठाना चाहते हैं, वो उसी फील्ड के प्रॉपर जो है वो ग्रेजुएटेड पर्सनैलिटीज बिठाना चाहते हैं। आपको ये फलसफा मेरा ख्याल है समझ में आ गया होगा, कोई बात नहीं, आखिर में हम दोबारा भी गो थ्रू कर लेंगे। अगर आपको ये समझ में आ गई तो बात क्या हुई कि अगर एक यूनिवर्सिटी है RMU रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसके अंदर KHRMS एग्जिस्ट कर रही होगी, और उसके अंदर मिसाल के तौर पर एक और यूनिवर्सिटी है फेडरल मेडिकल कॉलेज, इसी तरह एक और यूनिवर्सिटी है, एक और यूनिवर्सिटी है, सारों के अंदर KHRMS एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन इनके ऊपर जो सरप्रस्त है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो कौन होएगा? डॉक्टर होएगा। लिहाजा साबित हुआ कि ये जो फॉरम्स है इदारों के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल और प्रोविंस लेवल पे एग्जिस्ट करेंगे। और इसी तरीके से ये जो सर्विसेज या पैनल्स हैं, इनकी भी मरकजी काबीनाएं, मरकज में सेंट्रल बॉडी के अंदर जो सेंट्रल टीम है उसके अंदर इन तमाम सर्विसेज पैनल्स की और साथ में इन फोरम्स की जो मरकजी काबीनाएं हैं वो इस सेंट्रल टीम में शामिल होंगी। ठीक है, आखिर में आ जाता है वुमेन विंग। वुमेन के साथ हमने एक लफ्ज इस्तेमाल किया विंग, ना सर्विसेज इस्तेमाल किया, ना पैनल इस्तेमाल किया, ना फोरम इस्तेमाल किया, उसको हमने वुमेन विंग का नाम दिया है। वुमेन विंग पूरे पाकिस्तान के अंदर अपना स्ट्रक्चर जो है वो लेकर चल सकेगी। इसकी वजह यह है ताकि हमारा जो मुख्तलिफ जो निज़ाम ख़राब हो जाता होता है उससे हमें जो है वो दूरी हासिल हो। हम ये चाहते हैं कि लड़के लड़कियों का हमारे स्ट्रक्चर में भी निज़ाम जो है वो तब्दील रहे। इसकी एक सरपरस्त बनाई जाएगी जो कि हमारी इस सेंट्रल डिस्कशन टीम के इस सर्विसेज डीलर के जो डीलर है ना इसके अंडर आएगी। इस वुमेन विंग की क्या जिम्मेदारी होगी? वुमेन विंग सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी एक जिम्मेदार जो है वो तश्कील दे सकते हैं, और खुसूसी वो इदारे जिनमें लड़कियां पढ़ रही हैं उन इदारों के अंदर ये जो है वो काम करेगी। हाँ, अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो लड़के लड़कियां कंबाइंड हैं, तो उधर लड़कियों को लेकर चलने के लिए ये वुमेन विंग जो है वो कारगर साबित हो सकता है। दोबारा से समझ लें, मिसाल के तौर पर मैं बात करता हूँ फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की। तो फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी अब वो KHRMS के अंडर है, लेकिन उसको डील वुमेन विंग करेगी। ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि वुमेन विंग को ये इख्तियार हासिल है कि वो वही ओहदों के साथ, उन्हीं कामों के साथ जो KHRMS करवाना चाहेगी वही ये करवाएगी, या EDS जो करवाना चाहेगी वही ये करवाएगी। लेकिन जस्ट फॉर सेपरेशन हमने वुमेन विंग को तैनात किया ताकि लड़कियां भी ये बात ना समझें कि भाई इन्होंने भी एक मखलूत निज़ाम बनाया हुआ है और हमारी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसलिए हमने ये चाहते हैं कि लड़कियों को गुफ्तगू करने में, ख्यालात शेयर करने में कोई झिझक ना हो, कोई परेशानी ना हो, और वो इजीली अपने ऊपर जब लड़की बैठी होगी तो वो डील कर लिया करेंगे। अगर मैं बात करूं किसी भी यूनिवर्सिटी या इदारे के अंदर किसी भी सर्विस में जो भी काम करवाना है उसको लड़कियों में इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी वुमेन विंग की होगी। ये मैंने शॉर्ट सा तारुफ इसका करवा दी। जिलाई लेवल पे ये अपनी जिम्मेदारान तश्कील दे सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। डिवीजन पे नहीं दे सकते, सूबाई पे नहीं दे सकते, हाँ सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये दे सकते हैं, और अपनी 4-5 लड़कियों पे मबनी ये जो है ये काबीना तश्कील दे सकते हैं जो कि सर्विसेज फॉरम विंग डीलर के अंडर आएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया, इस अभी हमने जो बात समझी है वो सेंट्रल टीम की सर्विसेज एंड फॉरम्स, इसको समझा है। सेंट्रल टीम में ये चीजें आती है, नंबर 1 कैबिनेट्स, नंबर 2 डिपार्टमेंट्स, नंबर 3 सर्विसेज एंड फॉरम्स। अभी हमने सर्विसेज एंड फॉरम्स को समझ लिया जो कि सेंट्रल डिस्कशन टीम के सर्विसेज एंड फॉरम डीलर्स के अंडर आती है। यानी इनको फॉरम्स को, पैनल्स को और क्या नाम है इसका, सर्विसेज को डील करने के लिए सेंट्रल मरकजी मजलिस मुशावरत 2-3 बंदे बिठाएगी और ये सारा उनके अंडर आएगा। इसी तरीके से आप डिपार्टमेंट्स की तरफ जाते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो तश्कील देंगे। वो डिपार्टमेंट्स ऊपर से लेकर मरकजी से लेकर निचले लेवल तक जो है वो आएंगे। सबसे ऊपर एक मैंने कुछ डिपार्टमेंट्स के नाम दिए थे, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट, रोबोटिक्स डिपार्टमेंट, लिटरेचर डिपार्टमेंट, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। इसी तरह और भी ढेर मारे डिपार्टमेंट्स लॉन्च किए जाएंगे। एक आफिया डिपार्टमेंट भी है, एक फ़िक्र इकबाल डिपार्टमेंट भी है, एक अलकुदस डिपार्टमेंट भी है। ये सिर्फ मरकजी होंगे जिनका उनके मुतल्लिका फील्ड से मुताबिक काम होएगा। लेकिन बात को ज़रा समझना, मरकजी सोशल मीडिया तो हमने बिठा दिया जो कि अच्छा, इस सारे डिपार्टमेंट्स को हमारी मरकजी मजलिस मुशावरत का डिपार्टमेंट डीलर डील करेगा। अब एक बात को समझना,
अभी हम इंशाल्लाह ये स्ट्रक्चर को थोड़ा मजीद गहराई तक समझने जा रहे हैं, काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डिपार्टमेंट की अपने ऊपर है, मरकजी तौर पे तो हमने एक एक सरपरस्त सेंट्रल टीम में डिपार्टमेंट्स में बिठा दिए, इन सारों का एक एक प्रेसिडेंट बिठा दिया या एक प्रेसिडेंट एक जनरल सेक्रेटरी बिठा दिया। इनको इजाजत है इन तमाम डिपार्टमेंट्स को कि वो सूबाई, डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट या इदारे लेवल पे मुतल्लका अपने अपने डिपार्टमेंट्स कायम कर सकते हैं। अब एक बात याद रखिएगा, स्पेस डिपार्टमेंट को मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाने का कोई तुक नहीं बनती, इसी तरीके से लिटरेचर डिपार्टमेंट को भी जाने की, रोबोटिक्स को भी जाने की नहीं पड़ती, और मेडिकल वाले को इंजीनियरिंग में जाने की तुक नहीं पड़ती। तो लिहाजा ज़ाहिर सी बात है, रोबोटिक्स डिपार्टमेंट अगर बनता भी है तो वो किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में नहीं बनेगा, बल्कि वो किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ही बनेगा। लिटरेचर डिपार्टमेंट सारों में बन सकता है, स्पेस डिपार्टमेंट सिर्फ स्पेस टेक्नोलॉजी वाली में बन सकता है, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट सारों में बन सकता है। अब क्या होगा, अगर मैं मिसाल देता हूं, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रेसिडेंट होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, एक जनरल सेक्रेटरी होगा, एक वाइस जनरल सेक्रेटरी होगा, एक जॉइंट सेक्रेटरी होगा। ये वो ओहदे हैं जो मरकजी ता इदारे लेवल तक एग्जिस्ट करेंगे, और वो यही है, ये कैबिनेट्स, ये मैंने जो कैबिनेट्स बनाए, ये 5 ओहदे मरकजी ता इदारे लेवल तक एग्जिस्ट करेंगे। यानी मैं किसी इदारे की बात करूं कि भाई पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो आप कहेंगे जी उसमें ये 5 ओहदे हैं। मैं कहूं डिस्ट्रिक्ट KHREW, साहब कहेंगे जी उसमें ये 5 ओहदे हैं, प्रोविजनल में भी, डिविजनल में भी। अब बात क्या है, मैं कहता हूं डिस्ट्रिक्ट लाहौर KHREWS, डिस्ट्रिक्ट के साथ कभी भी KHRMS नहीं लिखा जा सकता, ES नहीं लिखा जा सकता, EDS नहीं लिखा जा सकता, सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट KHREWS लिखा जाएगा। और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुख्तलिफ इदारों की सर्विसेज, पैनल्स और उस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बैठने वाले, उनकी सरपरस्ती करने वाले मुख्तलिफ फोरम्स आएंगे। दोबारा से समझिए, मिसाल के तौर पर एक लड़का है, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए इतना करता हूं, एक लड़का है आसिफ तारिक, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। आसिफ तारिक साहब अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं और वो वहां के प्रेसिडेंट है मिसाल के तौर पे। अब इसी तरीके से किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में एक लड़का पढ़ता है फैजान, वो वहां का प्रेसिडेंट है मिसाल के तौर पे। अब ये अपने अपने इदारों के प्रेसिडेंट है। ये दोनों इदारे कहां पर आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट लाहौर के अंदर। डिस्ट्रिक्ट लाहौर पे मैं एक डॉक्टर बिठा देता हूं जिसका नाम है आमिर। अब ये दोनों इदारे, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, किसके अंडर आए, उस आमिर के अंडर आए, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डॉक्टर्स फोरम का हेड है, और उसी के अंडर KHRMS आती है उस इलाके की। एक बात। दूसरी बात, ये दोनों इदारे, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और साथ में जो दूसरा है कि जो भी इदारे हैं MS से रिलेटेड, वो उस जिला के डॉक्टर वाले के अंडर भी आते हैं, और वो मरकजी KHRMS की कमीना के डायरेक्टली अंडर भी आते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? मिसाल के तौर पर KHRMS की जो मरकजी काबीना है वो अनाउंस करती है कि भाई हमने पूरे पाकिस्तान के या लाहौर के अंदर मेडिकल कैंप लगाना है, तो वो ज़ाहिर सी बात है अल्लामा वो एक तो डॉक्टर को भी बता देंगे, और वो अपनी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, मरकजी जनरल सेक्रेटरी, इन दोनों इदारों के जनरल सेक्रेटरी को कॉपी भी फॉरवर्ड कर देगा, साथ में इसको भी फॉरवर्ड कर देगा। समझ आ रही है? ये इसकी क्या जिम्मेदारी होगी? इसकी जिम्मेदारी ये होगी कि जो मेरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पूरी काबीना है, याद रखिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 5 ओहदे बैठे हुए हैं, ये वाले डिविजनल पे भी बैठे हुए हैं, प्रोविंस पे भी बैठे हुए हैं। इन 5 ओहदों के साथ डॉक्टर हेड भी बैठा हुआ है, टीचर हेड भी बैठा हुआ है, इंजीनियर भी बैठा हुआ है, आलिम भी बैठा हुआ है, वकील भी बैठा हुआ है, और साथ में वुमेन विंग तो अलग वो अलग आ जाती है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के हेड भी बैठे हुए हैं। समझ आ रही है? ये सारी की सारी जो है वो एक काबीना है। यही काबीना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है, सूबाई लेवल पे भी है, प्रोविंशियल लेवल पे भी है। तो बात हमारी ये हो रही थी कि भाई कौन किसका, अब देखो ना, अब एक इदारा अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज वो उस डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर के डायरेक्टली अंडर भी आ रहा है, और मरकजी KHRMS के जनरल सेक्रेटरी की भी डायरेक्टली अंडर आ रहा है। तो ये दोनों तरफ से खींचातानी होगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अब ये डिपार्टमेंट जो है मैंने बताया आपको, ये मरकजी, सूबाई, डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट, इदारे लेवल तक एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये अपनी अपनी प्रॉपर एक बॉडी के तौर पे भी लेके चल सकते हैं। मिसाल के तौर पर रिसर्च है ना,
रिसर्च डिपार्टमेंट अपने जेल भी तश्कील दे सकता है, जेल भी। किस तरह? मिसाल के तौर पर वो लॉजिकल रिसर्च अलहदा शुरू कर देता है, साइंटिफिक रिसर्च अलहदा शुरू कर देता है, मेडिकल रिसर्च अलहदा शुरू कर देता है, इंजीनियरिंग रिसर्च अलहदा, तो वो सब ब्रांचेस तश्कील दे सकता है। एक बात याद रखिएगा, मैं ये मशवरा दूंगा, हमारी तंजीम के लिए ये मशवरा है, अब ये डिपार्टमेंट्स के हेड के लिए। एक डिपार्टमेंट है रोबोटिक्स डिपार्टमेंट, उसको आप इदारों में ना लेके जाएं, आप उसको जिले लेवल पे बिठा दें बस। यानी कि रोबोटिक्स डिपार्टमेंट का हेड मरकजी भी है, सूबाई भी है, डिविजनल भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, लेकिन इदारे में ना रखें उसको। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में रखेंगे ना, तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज है, उनमें जो रोबोटिक्स के साथ मोहब्बत करने वाले नौजवान है, वो उस डिस्ट्रिक्ट में मिलकर जो है वो बहुत अच्छा काम कर देंगे। अगर आप अलग-अलग इदारों में ये डिपार्टमेंट बनाएंगे ना, तो उसका नुकसान हमें ये होगा कि हर बंदा अपना अपना लगा होगा और कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो बेहतर ये है कि ये जो रोबोटिक्स रिसर्च और ये स्पेस, इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेकर आया जाए, फिर डिस्ट्रिक्ट वाले अपनी रिपोर्ट जो है वो डिविजनल को दें। जाहिर सी बात है, अब देखो एक डिस्ट्रिक्ट है रावलपिंडी, उसके अंदर एक यूनिवर्सिटी है, RMU है, पीर मेहर अली शाह यूनिवर्सिटी है। अब इनके अंदर अलग-अलग रिसर्च नहीं रखनी, हमने डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी में एक रिसर्च का डिपार्टमेंट कायम किया, जिसमें RMU, पीर मेहर अली शाह यूनिवर्सिटी, UET रावलपिंडी वगैरह वगैरह ये सारे मिलकर काम कर रहे हैं। और ये रिपोर्ट किसको दे रहे हैं? डिविजनल रावलपिंडी, जिसके अंदर गुज्जर खान, जिला जेलम, जिला चकवाल, जिला टक, ये सारा आ जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम एक ऊपर लेवल पे प्रोजेक्ट देंगे ना, तो हमारी अगर इस तरह काबीना बनी हुई हुई, तो हमें 2-3 दिनों में प्रोजेक्ट या एक हफ्ते में प्रोजेक्ट अकम्प्लिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मरकजी रोबोटिक्स डिपार्टमेंट को जब एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा ना कि KHRAI डॉक्टर रोबोट बनाओ, तो वो तमाम सूबों और तमाम डिवीजन और तमाम डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग जिम्मेदारी लगा देगा। किसी को कहेगा तुमने कोडिंग करनी है, किसी को कहेगा तुमने हाथ बनाने हैं, किसी को कहेगा तुमने पैर बनाने हैं, किसी को बनाएगा तुमने बॉडी बनानी है। तो ये मिल मिला के जब जिम्मेदारियां बिटेंगी, तो ये मिल मिला के विद इन अ वीक आपका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। उम्मीद है इस बात की आपको समझ में आई होगी। अच्छा, सोशल मीडिया हेड हर इदारे, हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्रोविंस, हर डिवीजन में एग्जिस्ट करता है। वो उस लेवल की जिले, डिविजनल, प्रोविंस कैबिनेट के अंडर भी आता है और सोशल मीडिया हेड के अंडर भी आता है। ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, आखिर में चीज आ जाती है कैबिनेट्स, ये मैंने आपको बता दिया। अभी मैं बात कर रहा था असल में मरकजी काबीना की। तो हम हर सूबे का एक एक नुमाइंदा अपनी सेंट्रल टीम के अंदर शामिल करेंगे और उसको डील कर रहेगा कैबिनेट स्ट्रक्चर डीलर्स। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग सूबाई, डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की जो काबीना है उसको मुकम्मल करने का जोर लगाएंगे। डिपार्टमेंट डीलर ने डिपार्टमेंट्स पूरे करवाने हैं, सर्विसेज फॉरम डीलर ने स्ट्रक्चर, यानी कि अगर मैं बात करूं कि भाई मेरी डिस्ट्रिक्ट लेवल की KHRAWS की काबीना मुकम्मल नहीं है, तो मैं किसको पकड़ूंगा? मैं इसको कहूंगा कैबिनेट, मरकजी मजलिस मुशावरत में जो कैबिनेट स्ट्रक्चर डीलर्स हैं, मैं इनको कहूंगा ओ भाई काम करवाओ, क्यों नहीं हो रही पूरी। अगर मैं कहता हूं कि भाई मेरा अभी तक फलाना डिपार्टमेंट पूरा नहीं हुआ, तो मैं इसको पकड़ूंगा। और अगर मैं कहता हूं कि फलाने यूनिवर्सिटी के अंदर अभी तक काबीना नहीं बनी, तो मैं इनको पकड़ूंगा। समझ में आ रही है ना बात की? तो हर सूबे का एक एक नुमाइंदा, हर डिपार्टमेंट का मरकजी बंदा, हर फोरम का मरकजी बंदा, हर सर्विस और पैनल का मरकजी बंदा, मरकजी काबीना, ये मिल मिलाकर क्या बनाएगी? सेंट्रल टीम, जो कि अंडर आती है मरकजी मजलिसे मुशावरत के अंडर, जो के अंडर आती है मरकजी मजलिसे मुशावरत के अंडर। मरकजी मजलिसे मुशावरत जब भी कोई फैसला करेगी, तो वो अपनी सेंट्रल टीम से मशवरा करके करेगी। क्योंकि अब बात को समझिए, हमारे ऊपर कोई फतवा नहीं डाल सकता कि भाई ऊपर तुमने अनपढ़ लोग बिठाए हुए, बिल्कुल नहीं बिठाए हुए। हम तो हर फील्ड से मुतल्लिका बंदा बिठाया हुआ है और उसके मरकजी बंदे से मशवरा करने के बाद उसकी फील्ड से मुतालिक फैसला होगा। मजा आया कि नहीं आया? चलो आगे चलते। अब यहां पर कुछ बात को समझना। जो कैबिनेट्स है ना, कैबिनेट्स, अभी ये नायब अमीर, नाज़िम आला, नायब नाज़िम आला, जॉइंट सेक्रेटरी, वो सूबाई, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट और इदारे चारों में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो डीलर्स है, ये जो 3 डीलर्स थे भाई, ये तो मरकजी बैठे हुए हैं ना, तो मरकज में होंगे ना, प्रोविंस, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट या इदारे में तो डीलर्स नहीं होंगे।
डिपार्टमेंट्स जो हैं, अभी मैंने आपको ये जो बताया ना इंस्टीट्यूट, ये मैंने टिक क्यों लगाया, देखो प्रोविंस, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट में तो डिपार्टमेंट्स होंगे। मैंने अभी आपको मना किया कि इदारे में ना बनाए, लेकिन आपको कोई ना कोई नुमाइंदा रखना पड़ेगा जो कि बताएगा कि भाई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे डिपार्टमेंट्स बने, उसमें आप शामिल हो, तो ये उस चीज़ का जो है वो ग्रीन टिक है। फॉरम्स जो है वो इदारों में नहीं एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ प्रोविंस, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करेंगे। सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ इदारों में एग्जिस्ट करेंगी, वो प्रोविंस, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये मैंने बनाया कि कोई भी नया बंदा आता है तो सबसे पहले आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं वेबसाइट पे जाके, व्हाट्सएप ग्रुप में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, उसमें उसकी ट्रेनिंग की जाएगी, फिर लिस्ट बनाई जाएगी। फिर मिसाल के तौर पर एक बंदा डॉक्टर था तो उसको डॉक्टर फार्म के वाले किया जाएगा, वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो उसको एमएस के वाले किया जाएगा, वगैरह वगैरह। और फिर सूबाई लेवल को अलग अलग दे दी जाएगी कि भाई आपने उसको फॉर्म में ऐड करना है, सर्विस में ऐड करना है, डिपार्टमेंट में ऐड करना है, कैबिनेट में ऐड करना है, या कौन से लेवल में ऐड करना है, यानी सूबाई करना है, डिवीजनल करना है, डिस्ट्रिक्ट करना है, इदारा करना है, तो वो उनकी सरदर्दी होगी, वो हम करके दे देंगे। अब ये देखो, सबसे पहले सेंट्रल डिस्कशन टीम आती है, मरकजी मजलिस मुशावरत, उसके बाद मरकजी सेंट्रल टीम आती है। सेंट्रल टीम के अंदर सूबाई जिम्मेदारान एक एक नुमाइंदा, हर डिपार्टमेंट का एक एक हेड, हर फोरम का एक एक हेड, हर पैनल का एक एक हेड या उनकी अपनी मरकजी काबीना, और तीनों सर्विसेज की मरकजी काबीनाएं सेंट्रल टीम के अंदर आती है। देखो एक ही लाइन लगी हुई है सारों को, ये सारों को जोड़ के रखा हुआ है। अब KHRMS ये ग्रीन टिक सीधा मेडिकल इंस्टीट्यूट पे एग्जिस्ट करता है, KHREDS सीधा नॉन मेडिकल नॉन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एग्जिस्ट करेगा, KHRES सीधा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एग्जिस्ट करेगा, फिक्र इस्लाम सीधा मदरसे में एग्जिस्ट करेगा, लीगल पैनल सीधा लॉ कॉलेजेस में एग्जिस्ट करेगा, डिपार्टमेंट्स प्रोविंस, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट तीनों में एग्जिस्ट करेंगे, कैबिनेट्स प्रोविंस, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल सारों में एग्जिस्ट करेंगे। अभी मैं ये इस तरफ आता हूं स्कूल कॉलेज की तरफ। अब देखो टीचर का रंग क्या है, रेड। तो EDS में प्रोविंशियल लेवल, डिविजनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरपरस्त कौन बैठेगा, टीचर। इंजीनियर का रंग क्या है, पर्पल। तो ये देखो ES प्रोविंस, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट में जो सरपरस्त बैठेगा किसका, KHRES का, वो क्या होगा, इंजीनियर। देखो लॉयर्स का क्या, काला। तो लीगल पैनल में प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट और क्या नाम है, डिवीजन में जो डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट में जो सरपरस्त बैठेगा वो कौन होगा, लॉयर। डॉक्टर्स का रंग क्या है, कुछ येलो। तो ये देखो ये MS में प्रोविंस, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट में जो सरपरस्त बैठेगा वो डॉक्टर होगा। ये उलमा, ये देखो ये उलमा फर्क। फिक्र इस्लाम में भी प्रोविंस, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट में जो सरपरस्त बैठेगा वो आलिम होगा। और ये सारा कुछ, यानी कि मैं अगर बात करूं, अभी देखो प्रोविंस, मैं चलो एक मिसाल देता हूं, डिवीजन में हर डिपार्टमेंट का एक एक हेड भी शामिल है, उसके अंदर लॉयर फार्म का हेड शामिल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, आलिम डिस्ट्रिक्ट लेवल का शामिल है, इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट लेवल का शामिल है, टीचर डिस्ट्रिक्ट लेवल का शामिल है, और डॉक्टर डिस्ट्रिक्ट लेवल का शामिल है। और इसकी अपनी काबीना शामिल है जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, वाइस सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी आता है। अब एक इलाके में जो स्कूल कॉलेजेस हैं, याद रखिएगा, वो डायरेक्टली उसी डिस्ट्रिक्ट का जो बॉडी है ना उसके अंदर आएगा। यानी कि स्कूल कॉलेज के अंदर भी आपने एक वो अलहदा से बनाने की जरूरत नहीं है। स्कूल कॉलेज के अंदर ये MS, ES, EDS, लीड्स, लैट्स ये कुछ नहीं, उसके अंदर सिर्फ आपने एक ही नाम चलाना है, KHREWS, बस बात खत्म। क्योंकि स्कूल कॉलेज के अंदर आप इतना कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है वो नहीं लेकर आ सकते। हमारा ये स्ट्रक्चर शुरू होता है यूनिवर्सिटीज के जरिए। कॉलेजेस जो 12वीं 11वीं के बच्चे हैं वहां से ये स्ट्रक्चर शुरू नहीं होता, ये 11वीं 12वीं बच्चों से ऊपर का स्ट्रक्चर है, क्योंकि उनकी समझ में ये नहीं आना, वो इसको समझने में पूरे साल जाया कर देंगे। स्कूल कॉलेज के जो बच्चे हैं उसके अंदर सीधी सी बात है, एक एक प्रेसिडेंट बना दो, एक एक वाइस प्रेसिडेंट बना दो, और जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम हो तो बच्चों को वहां पे बुलाओ या उनके इदारों में जो भी काम करना है वो करवाओ। लेकिन वो स्कूल कॉलेज एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर 100 है तो वो 100 के 100 उस डिस्ट्रिक्ट लेवल की काबीना के अंडर आते हैं। अगर काबीना चाहे तो कोई एक बंदा स्कूल कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट के नाम से बना सकता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली वो उस काबीना की जो अमीर और नाज़िम आला तमाम डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं और फोरम्स के, वो उनके अंडर आता है। यानी कि स्कूल कॉलेज को अगर डिस्ट्रिक्ट का अमीर चाहे तो वो किसी डॉक्टर को कह सकता है अपने लेवल के कि यार आप इनको डील करें, किसी टीचर को कह सकता है डील करें, इंजीनियर को कह सकता है डील करें, किसी को भी कह सकता है डील करें। तो ये था जी हमारा सारा का सारा 2024 था 2025 का तंजीमी स्ट्रक्चर। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तख्त पर लाने के लिए हमें मिलजुल कर इत्तेहाद, इत्तफाक और मोहब्बत के साथ
ज़ाती शख्सियत प्रस्ती को निकाल कर काम करने की तौफीक अता फरमाए। कभी भी गुरूर नहीं करना, तकब्बुर नहीं करना, अना पसंदी खुद पसंदी नहीं करनी। अल्लाह पाक इंशाल्लाह हमें ढेरों कामयाबियां अता फरमाएगा। जज़ाकल्लाह।